जय हिंद। हम लोग पीछे भी वीडियो में देखे थे कि 10 जीरो का मान 0 कैसे आता है, 10 30 का मान 1/3 कैसे आता है, या 10 90 का मान अपरिभाषित कैसे होता है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कोसेक 0 का मान अपरिभाषित कैसे होगा, कोसेक 30 का मान 2 कैसे आता है, या कोसेक 90 का मान 1 कैसे आता है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि यह हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, यानी ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है कोसेक 0 का मान, यानी थीटा को हमको यहाँ पे 0 करना है। तो थीटा 0 कब होगा, जब यह जो यच है वो क्या हो जाए, बी पे आ जाए, यानी इस यच के ऊपर हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे, यानी जो यच है वो पूरा बी पे क्या हो जाए, कंसाइड हो जाए। अब देखिए थीटा 0 कब हो रहा है, थीटा 0 कब होगा, अब देखिए जब हम P को जब हम एच को लाएंगे B के पास तो P भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एंड जो P है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो रहा है। और यानी थीटा कब 0 हो रहा है, जब P 0 हो जा रहा है और जो एच है वो B के क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। अब देखिए हमको निकालना है कॉसेक 0 का मान। अब हम लोगों को पता है कि जो कॉसेक थीटा होता है उसका होता है फार्मूला कोण बटे लंब। अब यहाँ पे जो थीटा होता है उसके सामने वाला भुजा क्या होती है, तो लंब होती है। और तो यहाँ पे लंब क्या होगी, P, और यहाँ पे कौन क्या क्या होगा, यहाँ पे H, तो यहाँ पे जाएगा H/P। अब देखिए इस कंडीशन में कोसेक 0, कोसेक 0, अब कोसेक यानी थीटा को 0 रखने के लिए H क्या होगा, तो B के बराबर हो जाएगा, एंड जो H है वो हो जाएगा B के बराबर, और जो P है वो हो जा रहा है 0। अब देखिए किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अनंत होता है, या उसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। यानी जो कोसेक 0 का मान क्या होता है, तो किसी भी संख्या से 0 भाग देने पर उसका आंसर क्या आता है, तो इनफाइनाइट आता है। इसीलिए कोसेक 0 का मान क्या होता है, तो वह अपरिभाषित होता है। आगे हम लोग देखेंगे कोसेक 30 का मान क्या होता है। मान लीजिए कि ABC कोई समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं तो तीनों कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है कोसेक कोसेक 30 का मान, क्यों कितना आएगा, जो भी उससे हमको मतलब नहीं है, किस तरह आ रहा है उसका हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए जो B है उससे हम AC पर लंब डाल दिए हैं D पर, तो जब हम लंब डाल रहे हैं तो यह पूरा A से C तक A है, तो A से D क्या हो जाएगा, A/2, और D से C क्या हो जाएगा, A/2। अब देखिए हमको निकालना है cos 30 का मान, तो लिखिए फॉर्मूला पढ़े, कोसेक थीटा बराबर कोण बटे लंब। यहाँ पर थीटा हमको निकालना है cos 30, तो इस 30 के लिए यह क्या बन जाएगा, लंब, और यह क्या बन जाएगा, कोण। तो यहाँ पे कोण कितना है, तो A है, बटा, पहले हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं, कोसेक कोसेक 30 बराबर, अब कोसेक यहाँ पे जो कोसेक 30 रखने के लिए यहाँ पे हमको रखना है कोसेक 30, तो 30 के लिए लंब क्या हो जाएगा, A/2, और कोण क्या हो जाएगा, A, तो A बटे A/2। अब इसको हल कीजिए, तो A गुणे 2/A, इसे कट जाएगा, यानी कोसेक 30 का मान कितना आ गया, 2, यानी कोसेक 30 का मान कितना आता है, तो 2 आता है। आइए हम लोग देखेंगे कि कोसेक 45 का मान कितना आता है। मान लीजिए कि हमारा कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम इसको A मान लिए हैं और इसको भी हम A मान लिए हैं। अब जब दो भुजा बराबर होते हैं तो उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब यह समकोण है तो यहाँ पे यह हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। अब देखिए अब यह A है और यह A है, तो √2 कैसे आ गया, इसके लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है कोसेक 45 का मान, ये निकालना है ना। तो देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोण बटे लंब। अब देखिए कोसेक 45, अब इस 45 के लिए यह क्या बन जाएगा, लंब, और यह क्या हो जाएगा, कोण। तो यहाँ पे कोण कितना है, √2
2a अब बटा लंब कितना है तो a, इस यह से यह a कट जाएगा पूरा तरह से, बस यहाँ पे √2 यानी कोसेक 45 और क्या आ गया √2। ऐसा समझ ना, तो कोसेक 45 का मान कितना आ गया यहाँ पे √2। तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं बैकग्राउंड इसका, ठीक है इस तरह। ऐसा समझ ना, अब आगे हम लोग देखेंगे कि कोसेक 60 का मान कितना आता है। अब मान लीजिए यह कोई समबाहु त्रिभुज है, तो इसके तीनों भुज आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो हो जाएगा 60। यह अब देखिए इसको हम दो भाग में बांट दिए यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे दो भाग में बांट देते हैं, हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 30। हमको निकालना है 60 के लिए, तो इस 60 के लिए क्या बन जाएगा लंब, यह क्या हो जाएगा कोण और यह क्या हो जाएगा आधार यानी 20। अब देखिए हमको निकालना है कोसेक 60 का मान, तो लिखिए यहाँ पे कोसेक 60 बराबर यहाँ पे 60 के लिए कोण कितना है यहाँ पे a बटा लंब कितना है √3/2a। इस a से यह क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे, तो जो 2 होगा हो जाएगा ऊपर जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 2/√3 यानी कोसेक 60 का मान कितना गया यहाँ पे 2/√3। आ रहा समझ आप लोगों को ना, तो ऐसे आएगा कोसेक 60 का मान। आगे हम लोग देखेंगे कि कोसेक 90 का मान कितना आता है, चलिए उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को थीटा को 90 करना है, तो जो थीटा है वो 90 कब होगा, यहाँ पे हमको समझना पड़ता है कि जो थीटा है वो 90 कब होगा। तो यह थीटा को हमको 90 करना है, यानी जो यच है यदि वह P पे आ जाए तो थीटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी जो थीटा है वो 90 कब हो रहा है, जब यच है वह P पे आ जाए, यानी जो यच है वह P के बराबर हो जाए, यानी जो यह यच है यह P के बराबर हो जाए। और जो यह यच P के बराबर कब होगा, जब पूरा B क्या हो जाएगा यहाँ से हट जाएगा, यानी यच P बराबर कब होगा, जब B क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। देखिए जो यह दिया है यहाँ पे ना यह वाला, यह थीटा 90 के लिए कंडीशन है कि थीटा 90 कब होगा, जब एच हो जाएगा P के बराबर और B क्या हो जाएगा 0। अब हमको निकालना है कोसेक 90 का मान, तो लिखिए यहाँ पे कोसेक 90। अब कोसेक 90, अब देखिए यहाँ पे कोण, अब यह कोण यहाँ पे एच है एच, तो जो यहाँ पे जाएगा एच और लंब यहाँ पे क्या है तो P। अब देखिए कोसेक जब हम रख रहे हैं यहाँ पे थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 90 के लिए एच क्या हो जा रहा है यहाँ पे P, तो यहाँ पे हो गया एच हो गया P अब बटे P, तो मान लो P है, ठीक है। अब यहाँ से यह P इस P से कट जाएगा, हो गया यहाँ पे 1, यानी कोसेक 90 बराबर कितना आ गया 1। ऐसा में इतना आता है ना, यह हो गया कोसेक 90 बराबर 1। देखिए तो अभी तक हम लोग साइन के बारे में देख लिए हैं कि साइन का मान कितना आता है और कैसे आता है, कॉस वाला भी देख लिए हैं, टेन वाला भी देख लिए हैं, और यहाँ हम लोग कोसेक वाला तो देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे वीडियो में कि सेक का मान कैसे आता है या कॉट का मान कैसे आता है। चलिए जय हिंद।